बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ ये एक यूनिक सी रेसिपी है। आपने ट्राई की होगी या देखी भी होगी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत यूनिक है। हम बना रहे हैं चने की दाल और आलू से बनाएंगे नरगिसी कोफ्ते। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआओं में मुझे याद रखें। तो चलें इसकी इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। मैंने लिए हैं ये तकरीबन चने की दाल है 1 कप, 1 पाव लगा लें आप, 1 कप चने की दाल, और तकरीबन 1 पाव ही मैंने आलू लिए हैं। 4 आलू ले लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको मैंने बॉईल कर लिया है। ये बॉईल किए हुए हैं आलू। और इसमें जाएगी ये 1 मीडियम प्याज और 3 सब्ज़ मिर्चें, ये हम चॉप करेंगे। और 6 अंडे, 6 एग्स लिए हैं मैंने। और इसमें जाएगा दाल जो हम बॉईल करेंगे, उसमें ये साबुत मसाले जाएंगे। 7-8 मैंने ली हैं गोल वाली लाल मिर्चें। 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है गरम मसाला। 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है साबुत धनिया। और ये 10-12 मैंने जवे लिए हैं लहसुन के साबुत। और इसमें 1 छोटा टुकड़ा अदरक का भी जाएगा। और नमक हम इसमें हस्बे ज़ायका डालेंगे। इससे हम बनाएंगे बड़े मज़े की ये कोफ्ते बनेंगे। फिर हम जो ग्रेवी होगी, ग्रेवी में हम प्याज टमाटर वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं चने की दाल के नरगिसी कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। दाल को मैंने पानी डाल दिया दाल में, और इसमें मैं डाल दूँगी हस्बे ज़ायका नमक। अच्छा, मैंने ना आलू भी जो बॉईल किए थे ना, वो नमक डाल के बॉईल किए थे ताकि वो फीका फीका फ्लेवर ना आए। इसमें हस्बे ज़ायका हम नमक डाल देंगे। और ये साबुत सारे मसाले इसमें चले जाएंगे। लहसुन, साबुत लहसुन, साबुत गोल लाल मिर्च, साबुत धनिया, साबुत गरम मसाला, ये मसाले, और इसमें नमक। इसको मैं बॉईल करूँगी गलने तक। इसका पानी खुश्क कर लूँगी। जितनी देर में ये गलेगी और इसका पानी खुश्क कर लेंगे, फिर हम इसको चॉपर में पीस लेंगे और साथ आलूओं को भी मिक्स करके फिर हम इसको बॉइल्ड एग्स में कोटिंग करेंगे। और फिर हम इसको अंडे में डिप करके फ्राई कर लेंगे कोफ्तों को। तकरीबन आपको ऑरल मैंने आपको बता दिया है रेसिपी, बाकी आप साथ साथ देखते जाइएगा। दाल बॉईल हो गई और इसको मैंने चॉपर में डाल दिया। ये प्याज और सब्ज़ मिर्चें, इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको अब साथ साथ खोल के ताकि एक जैसी मिक्स हो जाए। ये मिक्सचर चॉपर में पीस लिया मैंने। अब इसमें ये आलू ऐड कर दूंगी। इसकी बाइंडिंग के लिए डाले हैं मैंने इसमें आलू। अच्छे से इसको मिक्स करके ये रेडी है। अब हम इसको करेंगे कोटिंग बॉइल्ड एग्स पे। अंडे उबाल लिए मैंने,
मैं दिखाती हूँ आपको। हाथों को थोड़ा सा मैंने पानी से या ऑयल से, आपकी मर्ज़ी है, आप ग्रीस कर लें। एग उठाएं, और इस तरीके से इसकी हम कर देंगे कोटिंग। अंडे से करें आप इसको या मैदे से। मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको मैदे से डिप करके फ्राई करूँ। ये रेडी है, बस हम इसको बनाते जाएंगे। और एक और दिखा देती हूँ आपको। पानी से या ऑयल से आप हाथ को ग्रीस कर लें। 6 अंडे बॉईल किए थे मैंने। एक अंडा उसमें से टूट गया, वो ख़राब हो गया, तो इसलिए 5 हैं ये। बाकी जो होंगे ना, उनको मैं बगैर अंडे के इसी तरह फ्राई करके कोफ्ते बना के हम उसको सर्व कर देंगे। ये भी रेडी है। चलिए फिर अब मैं इसको आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। ऑयल गरम होने के लिए रख दिया और अंडा फेंक दिया है मैंने। अंडे से कोटिंग कर रही हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि मैं मैदे से कर लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अंडे से सही रहेगी। अंडे की कोटिंग से हम करेंगे इसको फ्राई। और इसको हम अच्छी सी कोटिंग करते जाएंगे, फ्राई करते जाएंगे। तकरीबन 4 या 5 हो जाएंगे। अच्छा, मैंने ना 10 बना लिए हैं क्योंकि वो आमेज़ा जो था वो ज़्यादा था। बॉयल एग्स मैंने और कर लिए। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बन गया है। फोर कर लेते हैं हम, आराम से हो जाएंगे। कि अभी इनको मैं सब तरफ से फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ। ऑयल गरम हो गया, इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 3 खाने के चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। 3 खाने के चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ज़ीरा साबुत, 1 चाय का चम्मच। इसको थोड़ा सा गोल्डन कर लूँगी मैं। और फिर हम इसमें डाल देंगे मैंने प्याज टमाटर मैंने ली थी तकरीबन 4 खाने के चम्मच भर के ब्राउन प्याज। मैंने होममेड है ब्राउन प्याज। और उसमें मैंने ले लिए थे 4 टमाटर दरमियाने साइज़ के और 4 ही मैंने सब्ज़ मिर्चें, उसका मैंने पेस्ट बना के रख लिया।
जैसे ही ये अदरक लहसुन थोड़ा सा ब्राउन होगा, मैं इसमें वो प्याज डाल दूँगी। अदरक लहसुन देखें कितना खूबसूरत कलर हो गया इसका। इसमें मैं डाल दूँगी ये प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। इसी में थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। इसको हम फिर थोड़ा सा भून लेंगे। क्योंकि वो दाल पकी हुई है और आलू भी बॉयल हैं, तो उसमें कुछ इतना हमने पकाना नहीं है। इसको बस मसाला ग्रेवी बन जाए, मैं एक प्लेटर में उनको सेट कर दूँगी। 2-3 मैंने काट लिए हैं, बाकी ऐसे ही, और फिर हम उसको सर्व कर देंगे। बस ये मसाला भून जाए, मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। इसमें डाल देंगे हम हल्दी 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक टेस्ट के हिसाब से, नमक टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे इसमें। ये मैंने एक प्लेटर में कोफ्ते सेट कर दिए, बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत एहतियात से मैंने इनको डाला है। अब बस मैं इसके ऊपर ग्रेवी डाल दूंगी। ग्रेवी इधर रेडी है गरम गरम। इसको हम डाल देंगे इस तरह से चम्मच से। बस आप इसी तरह इसको सर्व कीजिएगा, क्योंकि दाल पकी हुई है, आलू भी बॉयल हैं, सारे मसाले भी, इसमें कुछ इतना कच्चापन किसी चीज़ का नहीं है। ग्रेवी देखें मैंने कितनी अच्छी बनाई है, ना बहुत गाढ़ी और ना बहुत पतली। कोरमे की तरह मैंने इसको रेडी कर लिया था। ये हमारे नरगिसी कोफ्ते रेडी है। मैंने 2-3 काट के रख दिए हैं ताकि खूबसूरत लगे। सजाने के लिए मैंने इनको कटिंग कर लिया था, बहुत एहतियात से कटिंग की थी मैंने इनकी। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे नरगिसी कोफ्ते रेडी हैं, और उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और दुआओं में मुझे याद रखिए। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।